How are you all? Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोग जैसे कि हमारा चैप्टर कर रहे थे इनसाइड आवर अर्थ, इसके हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं. हम लोगों ने MCQ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप में भी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं. आज हम इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन कर लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, आई होप आप साथ साथ लिख रहे होंगे. आपका होमवर्क भी आ रहा है आपके घर पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग जैसे वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं आप लोग इसको नोटबुक में तो ज़रूर लिख लीजिएगा जैसे ही आपको वीडियोस मिलते हैं. ठीक है, फिर इनको आप उनके अकॉर्डिंग कर लेना जो आपका होमवर्क पहुंचता है. ठीक है, प्लीज़ इनको लिख लीजिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट. और इनफैक्ट जो आपके क्लासमेट्स हैं जिनको नहीं पता चल रहा है कि ऐसा कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो उनकी भी हेल्प कीजिए, उनको भी इन्फॉर्मेशन दीजिए और जैसे पॉसिबल हो आप उनकी हेल्प कीजिए. ठीक है, तो आज हम चलते हैं, हमारी क्लास स्टार्ट करें. ठीक है, तो हम लोगों ने इसका सेकंड क्वेश्चन कर दिया था कि मिनरल्स कैसे यूज़फुल हैं हम ह्यूमन बींग्स के लिए. हम लोगों ने इसके डिफरेंट यूज़ पढ़ लिए थे. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. इट इज़ पॉसिबल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, गिव रीज़न. क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि हम पृथ्वी का जो सेंटर है बिल्कुल बीच में है, क्या हम उस तक पहुंच सकते हैं? गिव रीज़न, उसका कारण दीजिए. वी कांट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम पृथ्वी के सेंटर में नहीं पहुंच सकते. बिकॉज द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा है, सेंट्रल कोर है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है. हाँ जी, हम लोगों ने देखा ही था कि जो ऊपर वाली हमारी लेयर होती है वो तो नॉर्मल टेम्परेचर की होती है. जैसे ही हम लोग सेकेंड लेयर में पहुँचते हैं उसका टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, राइट. 22 डिग्री सेल्सियस, मुझे याद नहीं आ रहा. और सबसे नीचे वाली का 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो हम लोग तो सहन कर ही नहीं सकते. तो कहता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और कोर का जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हम उसके कोर तक नहीं पहुंच सकते. टू मीट दिस पर्पज़, अगर फिर भी हम चाहें कि इस पर्पज़ को पूरा करें, इस उद्देश्य को पूरा करें, वी हैव टू डिग ए होल, हमें एक गड्ढा खोदना पड़ेगा. डिग का मतलब होता है खोदना, ए होल होता है जैसे कि छेद. विद द डेप्थ ऑफ 6000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर गहरा खोदना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर. ऑन द ओशियन फ्लोर, जो हमारा महासागर है ना, महासागर के फ्लोर से यानी कि उसकी नीचे वाली सतह से हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा जो 6000 किलोमीटर तक गहरा होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अगर हम सोचें तो भी पॉसिबल नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है. ठीक है, पहले महासागर का पानी निकालो, देन गड्ढा खोदो. ठीक है, तो ये सब बहुत मुश्किल है और वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई है कि अगर चाहें तो भी नहीं कर सकते, हम वैसे ही मर जाएंगे. ठीक है, तो हमारा 3rd क्वेश्चन कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स. ये कहता है कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती हैं सेडिमेंट से. पहले सेडिमेंट होता क्या है? हाँ जी, जो हमारी इग्नियस रॉक थी वो प्रेशर की वजह से क्या होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती है. जब वो छोटे पार्ट्स में बढ़ जाते हैं ना उसको बोलते हैं सेडिमेंट. क्या बोलते हैं? सेडिमेंट. लेकिन जैसे जैसे सेडिमेंट जो रॉक्स होती हैं, यानी कि छोटे छोटे रॉक्स हैं, वो जमने लग जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह, फिर बहुत टाइम बाद क्या हो जाती है, वो एक अपने आप में ही रॉक की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. चलिए इससे पढ़ते हैं. यूजुअली द रॉक्स रोल डाउन, जो यूजुअली क्या होता है कि ना रॉक्स क्या होती है नीचे आके गिरने लग जाती हैं, उनमें क्रैक आ जाता है. एंड हीट ईच अदर, और एक दूसरे को हिट करती हैं, मतलब एक दूसरे की मार उनके ऊपर पड़ती हैं. एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, वो किस में टूट जाती हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में. दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स. क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स. विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, द सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता है इकट्ठा होना. जो सेडिमेंट्स था हमारा, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं. बाय वाटर, विंड, यहाँ पर कोमा लगा लेना वाटर के बाद, वाटर, विंड एसेट्रा, पानी और हवा के कारण वो इकट्ठे हो जाते हैं. एंड गेट हार्डन्ड, और फिर क्या हो जाते हैं? वो वहाँ पर सख्त हो जाते हैं. टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक, जिसे क्या है, एक चट्टान की फॉर्म ले लेते हैं. हाँ, जब वो हार्ड हो जाते हैं तो एक चट्टान की फॉर्म ले लेते हैं. दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट रॉक, जिनको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट रॉक. क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. आई होप आपको समझ आया होगा, हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं इसको. ठीक है, ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन. हाँ जी, थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा स्क्रीन ऐसे आई है तो मतलब आपको क्लियर दिख रहे हैं वर्ड, नहीं दिख रहे हैं तो मैं बताऊंगी. ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन, जो ग्रेनाइट और लाइमस्टोन है, आर चेंज इनटू
ग्नीस एंड मार्बल रिस्पेक्टिवली। किस में चेंज हो जाते हैं वो, ग्नीस एंड मार्बल। गिव रीज़न, इसका कारण बताइए। ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। जो ग्रेनाइट और लाइमस्टोन है वो किसके एग्जाम्पल हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के और इग्नियस रॉक के। हाँ जी, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं एक तरह के। द इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स गेट चेंज, सॉरी, ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। जो ग्रेनाइट और लाइमस्टोन है हमारे, वो मेटामॉर्फिक रॉक की क्या है, एग्जाम्पल है। द इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स गेट चेंज अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो हमने पढ़ा था ना, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, वो क्या हो जाती हैं, वो नीचे दब जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, ज़्यादा हीट, गर्मी के कारण और प्रेशर पड़ने के कारण वो किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में। किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में। दिस प्रोसेस टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रोसेस को करने में कोई 1-2 दिन नहीं लगता, बहुत लंबा समय जाता है। ठीक है, आगे भी है ये क्वेश्चन। ग्रेनाइट इज़ एन इग्नियस रॉक। जो ग्रेनाइट है हमारा एक तरह का इग्नियस रॉक है। हाँ जी, हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। ग्रेनाइट क्या है, एक इग्नियस रॉक है दैट कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। जो किस में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में। किसकी वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से। कोल्ड ग्नीसिस, जिसको क्या बोलते हैं, ग्नीसिस। सिमिलरली दस ए सेडिमेंट्री रॉक कोल्ड लाइमस्टोन। इसी तरीके से एक सेडिमेंट्री रॉक होती है जिसको बोलते हैं हम लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन इज कन्वर्ट, CONVERTS, जो कन्वर्ट हो जाती है इनटू मार्बल। किस में चेंज हो जाती है, मार्बल में। हाँ जी, एक पूरा क्वेश्चन है ये कहता है जो ग्रेनाइट है और लाइमस्टोन है एक तरह से मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। क्योंकि कैसे बनती हैं, अब ये देखो कि जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है वो हीट और प्रेशर की वजह से वहाँ दब जाती हैं और अपनी फॉर्म में चेंज कर लेती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को होने में लंबा समय लगता है। जो ग्रेनाइट होती है एक तरह से इग्नियस रॉक होती हैं और जो लाइमस्टोन होता है वो क्या होता है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जो ग्रेनाइट चेंज होता है क्योंकि वो इग्नियस रॉक है, उसको तो बोलते हैं ग्नीसिस। और जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है, लाइमस्टोन होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, वो चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम मार्बल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा और इसको बार बार देखिएगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब हमें इन सबको मैच करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ना है इनको, क्या क्या दिया है हमें। एक तरफ तो मेंटल, मिनरल्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, ओशियन क्रस्ट, क्ले, और दूसरी तरफ ताजमहल मटेरियल दैट फॉर्म रॉक 2900 किलोमीटर चेंजेस इनटू स्लेट सीमा। हाँ जी, सबसे पहला है मेंटल। मेंटल क्या है, हमारी पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट है। कोर के बाद क्या आती है, मेंटल। मेंटल कितने किलोमीटर तक गहरी थी, 2900 किलोमीटर तक। हाँ जी, मेंटल कोर हमारी कितनी गहरी थी, अगर हम उसको ट्रस्ट के बाद खोदने चाहते हैं तो कितने किलोमीटर तक गहरी थी, 2900 किलोमीटर तक। तो एक फर्स्ट का क्या आ जाएगा, सी। क्या आ जाएगा, सी। हाँ जी, दूसरा क्या है, मिनरल्स। हाँ जी, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, रॉक से। तो मटेरियल दैट फॉर्म रॉक्स, मिनरल्स क्या होते हैं, वो मटेरियल होता है जिससे क्या चट्टानें बनती हैं, दैट फॉर्म रॉक्स। हाँ जी, किससे मिलते हैं हमें, रॉक से। उसके बाद थर्ड है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ जी, आपने पढ़ा अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में, जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइमस्टोन, जिसको क्या बोलते हैं, मार्बल। क्या बोलते हैं, मार्बल। मार्बल से क्या बना है हमारा, ताजमहल। तो मेटामॉर्फिक रॉक का एक एग्जाम्पल क्या है, मार्बल है, और मार्बल से क्या बना है, ताजमहल। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो गया, ताजमहल। क्या हो गया, ताजमहल। हाँ जी, फोर्थ है हमारा ओशियन क्रस्ट। हाँ जी, हमने पढ़ा था ना, ओशियन क्रस्ट को क्या किससे बनता है, वो मैग्नीशियम एंड याद नहीं आ रहा, बट ओशियन क्रस्ट को क्या बोलते हैं हम, सीमा। क्या बोलते हैं, सीमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीमा। क्ले, क्ले क्या होता है हमारा, चेंजेस इनटू स्लेट। किस में चेंज हो जाती है वो, स्लेट में। हाँ जी, आई होप आपको समझ आए होंगे। आप इनको लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।